दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वा मरीना के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसकी साइकोलॉजिकल जर्नी देखेंगे। ये रेमेडी जो बनाई जाती है वो वाटर से बनाई जाती है, सी वाटर से। और सी वाटर जो बहुत नदी के बिल्कुल डीप में से निकाला जाता है। एक्वा मरीना एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि बनाई जाती है डीप सी वाटर से, prepared from seawater taken several miles off the coast and from a certain depth below the surface। तो एक डेप्थ में से वो पानी को लिया जाता है, उसको फ्रेश वाटर बनाकर डाइल्यूट करकर उसको फिल्टर किया जाता है। इसकी जो फर्स्ट प्रूविंग की थी सी वेसल हॉफमैन, known for profound psychological effects, especially in cases of deep emotional distress। The symbolic meaning of the sea water: unconscious and collective unconscious, formless potential and emptiness, enlightenment and divine being, giver and taker of life, dynamism of life, human heart and text. Unconscious and collective. The sea is like deep hidden layer of your mind, where old memories, fears, dreams hide. It's not just it's collective shared by all humans, like common fear or dreams everyone has. The sea surface is calm, your everyday thoughts, but below is darkness and chaos, just like the unconscious mind. So, the sea, when when we talk about the sea and sea water, we have a two layers, upper layer and the deep layers। रेमेडी बनाई जाती है वो डीप सी वाटर से बनाई जाती है। वैसे ही जो सी है वो हमारा, जब हम डीप जाते हैं तो वहां पर हमारे जैसा माइंड है, अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड है वो डीप में है, अंदर है, गहरा है। और वो थॉट्स जो है, जहां पर हमको डर और ड्रीम्स, जो हमारे कनेक्टिव थॉट्स हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो वो डीप होते हैं। और वैसे ही हमारे जो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं वो नदी की सरफेस है, सी सरफेस है, जो आपको काम दिखती है, बट अंदर में आपके डार्कनेस है, आपके काओस है, आपके स्ट्रेस है, आपके एलिमेंट्स है, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। और वही हमको पेशेंट में से भी देखना होता है क्या उसके अनकॉन्शियस स्टेट में है, मोर देन कॉन्शियस स्टेट। Formless potential and emptiness. The sea looks empty and shapeless, but it's full of endless possibilities for new things to grow. This emptiness is peaceful nothing, from which everything can come. Example like a blank paper, where any story can be written. In Buddhism, it's called emptiness, bringing calm। तो जैसे सी, जब हम सी को देखते हैं तो कितना खाली और कितना शेपलेस दिखता है, but it's full of endless possibility for new things to grow। जो वो खालीपन है वही क्या है, हमारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है नई थिंग्स को ग्रो करवाने के लिए। जैसे एक खाली पेपर होता है, जहां पर शांति होती है वहीं से क्या आती है, ग्रोथ आती है, वहीं से इंटेलेक्ट आपका बहुत ज्यादा होता है। एनलाइटमेंट एंड डिवाइन बीइंग। Divine into the sea is like seeking wisdom or finding your true godly self। It takes you through darkness to light, revealing your real inner being. Like washing away dirt in a bath, the sea cleans the mind। In Bible or Hindu stories, the sea represents God। तो जैसे बोला जाता है कि नदी में, गंगा नदी जैसे होता है, वहां पर आप जाते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं, नदी में आपका स्नान किया जाता है तो आपके पाप धुल जाते हैं। तो वैसे ही एनलाइटमेंट और डिवाइन जो है सी से जुड़ता है। गिवर एंड टेकर ऑफ लाइफ। द सी गिव्स लाइफ, फिश, वाटर, फूड। नदी कैसे हमको पानी देता है, फिश देता है, फूड देता है, कई सारों का खाना है, एक्वेटिक लाइफ है वहाँ। बट ऑल्सो इट टेक्स अवे स्टॉर्म्स एंड ड्राउनिंग। इट shows the cycle of birth and death। River comes from the sea, keeping life going, but waves can sweep everything away। Nature balance, give and take। जैसे तूफान भी आता है अगर, या फिर ड्राउनिंग अगर हो जाती है सी के अंदर तो मर भी जाता है। तो वैसे ही जैसे लाइफ देता है सी हमको, वैसे ही डेथ भी दे सकता। डायनेमिज्म ऑफ लाइफ।
The sea never stops moving. Waves keep moving and going. It stands for life, energy, and constant change. जैसे लाइफ में हमारे अप डाउन्स आते हैं, हम रुक जाते हैं तो उसका मतलब होता है स्टॉप। बट जब हम फ्लो करते हैं तो उसका मतलब होता है ग्रोथ। हमारी ग्रोथ होती है। तो जैसे नदी कभी भी रुकती नहीं है, उसके वेव्स आते जाते रहते, वैसे ही हमारी लाइफ की एनर्जी होती है जिसमें कांस्टेंट चेंजेस आते हैं, ऑब्जर्व आते हैं, बट कभी भी हम रुकते नहीं है। ह्यूमन हार्ट एंड पेशेंस। द सी मिरर्स आवर इमोशंस, द हार्ट फीलिंग्स। काम सी, जैसे एक नदी जब हम देखते हैं तो कितना पीसफुल दिखता है, वैसे ही पीसफुल माइंड। बट हमारे जब तूफान आता है, जब गुस्सा आता है, तो वैसे ही प्यार पूरा खत्म हो जाता है। वेव्स लाइक योर हार्ट बीट, समटाइम्स हैप्पी, समटाइम्स सैड। इट टीच अंडरस्टैंड इमोशंस, डोंट बोटल देम। मोर साइकोलॉजिकल थीम क्या है? सेंट्रल फीलिंग ऑफ बीइंग स्पाइड एंड वॉच्ड। Patient feels constantly monitored by others, may close curtains to hide from unseen watchers, torn between exposure and retreat. इस पेशेंट को क्या लगता है एक्वामरीना को ना, कि कोई मेरे पे नजर रखता है, कोई मुझ पे देख रहा है, मुझ पे स्पाई कर रहा है, मेरे जो घर वाले हैं वो मुझ पे नजर रखते हैं, मेरे को मॉनिटर करते जाते हैं। तो इसके कुछ रूब्रिक्स है: डिल्यूजन वॉच ही इज बीइंग, डिल्यूजन स्पाइड बीइंग, डिल्यूजन ऑब्जर्व ही इज बीइंग ऑब्जर्व। तो एक्वा मरीना में क्या होता है ना, जब एक्वा मरीना कोई गलती नहीं करता है, कोई गलत काम नहीं करता है, उस पर बिना बात के उसको स्पाई किया जाता है, उसको वॉच किया जाता है, उस पर नजर रखी जाती है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, उसका फोन चेक किया जाता है। जब वो कॉलेज जाता है तो उस पर निगरानी रखी जाती है कि कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहा है। ऐसे उस पर शक किया जाता है कि तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो इसमें हमको ये बहुत कोर साइकोलॉजिकल थीम देखने को मिलती है: डिलीजन स्पाइड बीइंग अपॉन, और डिलीजन watched he is being watched, डिलीजन ऑब्जर्व्ड he is being observed। तो ये जो रूब्रिक्स है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमारे पास जो भी एक्वामरीना के पेशेंट्स आएंगे उनके ग्रीफ के साथ में ये चीजें जुड़ेंगी कि मेरे घर वाले मुझ पे बहुत शक कर, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सब अच्छे से करती हूँ, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे घर वाले मुझे हमेशा रेपिडिएट करते हैं, मुझे हमेशा ताने मारते हैं, मुझ पे हमेशा शक करते हैं। मैं तो ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाती या मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करती, बट फिर भी मुझ पे नजर रखते हैं, मुझ पे शक करते हैं, मेरा फोन रोज चेक करते हैं। और इसी सब वजह से ना एक्वा मरीना टॉर्मेंट हो जाती है, परेशान हो जाती है, ट्रबल हो जाती है, डिप्राइव हो जाती है। टॉर्मेंट ऑफन कम्स फ्रॉम ओन पीपल। तो ये टॉर्मेंट जो है ये खुद के लोगों से भी आ सकता है। वो फैमिली वाले भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। वो उसको परेशान कर देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं, ट्रबल करते हैं। फीलिंग ऑफ बीइंग नॉट ट्रस्टेड और नॉट एक्नॉलेज्ड। ना तो उसको एक्नॉलेज मिलता है, ना उसको वो ट्रस्ट, कोई भी उसको ट्रस्ट नहीं करता। ये एक्वामेरिन का सबसे बड़ा दुख होता है कि कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। सब उसको गलत नजर से देखते हैं, सब उस पर शक करते हैं, सब उस पर निगाहें बना के रखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं कर रही। वो कहते रहते हैं कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। वो उसको ना तो कभी एक्नॉलेज करते हैं, उसके बदले में उसे रेपुडिएट किया जाता है, उस पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जाता। इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ये उसके बीच में एक इंटरनल स्ट्रगल चलती रहती है। इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ना ही वो रेजिस्ट कर पाती है, और इस दोनों के बीच में वो फंस जाती है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं कैसा एक्सेप्ट करूं इस बात को कि मैं धोखा दे रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। उससे ये बात है, उसको वो टॉर्मेंट है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे कुछ रुब्रिक्स है: डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड बाय सेक्सुअल थॉट्स, डिल्यूजन रेपुडिएटेड बाय रिलेटिव्स। तो जहां पर हमने बात की कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, वैसे ही उसके रिलेटिव उसको रेपुडिएट कर, उसकी बेइज्जती करते हैं, जो कि हमको अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलता है। डीप सीटेड ग्रीफ है, डीपर एंड मोर हिडन देन नेचुरल न्यूज। डीप सीटेड ग्रीफ, जैसे हमने सी देखा है, नदी देखी है कितनी गहरी होती है, वैसे ही उतना ही गहरा इसका ग्रीफ भी होता है। इतना ही दुख में आपको ये देखने को मिलेगा।
just like a natural mute, not expressed in the secretive way of Ignatia. Silent acceptance. I just have to live with it. वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा. Grief remains unexpressed, but deeply felt. ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती, बट उसे हम महसूस कर सकते हैं, वो उसको महसूस करती है. इसके कुछ रूब्रिक्स हैं. ग्रीफ साइलेंट, ग्रीफ डीप ग्रीफ, ग्रीफ डिस्पेयर ऑफ रिकवरी. तो एक्वा मरीना में जहां पर साइलेंट एक्सेप्टेंस है ग्रीफ का, वही इग्निशिया में सिक्रेटिव है और ग्रीफ को सप्रेस किया जाता है. इसमें सप्रेस नहीं है, इसमें एक्सेप्टेंस है ग्रीफ. एक्वा मरीना में एक्सेप्टेंस है, जबकि इग्निशिया में सिक्रेटिव नेचर है, मोरल सेंसिटिव है और सप्रेस्ड ग्रीफ है. फीलिंग ट्रैप्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड. इस रूब्रिक में ये ट्रैप्ड वाली और रेस्ट्रिक्टेड वाली फीलिंग है. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड सफोकेशन. फैमिली की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है, सफोकेशन है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम ये गलत कर रही हो, उस पर नजर रखना, हर जगह उस पर नजर रख. तुम रूम में, कमरे में अकेले क्यों बंद हो, तुम अपना रूम का दरवाजा क्यों बंद रखती हो. ये सभी चीजें एक्वा मरीना के लिए एक सफोकेशन और रेस्ट्रिक्शन का फीलिंग होता है. फीलिंग ऑफ बीइंग डोमिनेटेड और परसिक्यूटेड. उसमें वो डोमिनेशन का फीलिंग होता है कि परेशान हो गई हो, परसिक्यूट हो जाती है अपनी आईपीआर से, अपने ही लोगों से डोमिनेट होती है. अपने ही लोग उसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने ही लोग उसे सफोकेट करते हैं, और यही फीलिंग एक्वा मरीना में ट्रैप्ड और रेस्ट्रिक्टेड का फील देती है. Overwhelmed by being consoled or constantly comforted. Need to go with the flow, derived from water. और वो अपनी लाइफ में एक फ्लो के साथ जीना चाहती है, जैसे हमने पानी में देखा है. बट उसकी लाइफ में फ्लो नहीं आता है, वो ट्रैप हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. Delusion restricted he is, delusion persecuted he is, delusion dominated he is. Elements from domination. ऐसे कई सारे रूब्रिक्स आपको, ट्रैप्ड वाले रूब्रिक्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे. इसी की वजह से इसमें हेल्पलेस फीलिंग आती है, ट्रैप्ड आता है, प्रेशर्ड आता है, सफोकेशन आता है. स्टेट प्रोग्रेसेस फ्रॉम ग्रीफ टू डिस्पेयर. ग्रीफ से चलते चलते ये डिस्पेयर तक जाती है. आपको देखने में फॉस्फोरिक एसिड जैसे लगेगी, जैसे फॉस्फोरिक एसिड भी होपलेस हो जाता है. फीलिंग ऑफ होपलेसनेस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा. वर्थलेसनेस आपको देखने को मिलेगा कि मैं किसी के भी कुछ भी लायक नहीं. अब कोई उम्मीद नहीं बची है. और इसी सब से उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आपको कई एक्सट्रीम केसेस में देखने को मिल सकते. डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, सुसाइडल डिस्पोजिशन, होपलेस डिस्पेयर ऑफ. तो इनिशियल स्टेट में जैसा डीप ग्रीफ था, वो प्रोग्रेशन हुआ साइलेंट एक्सेप्टेंस में, और एडवांस्ड स्टेट में वो डिस्पेयर में चले जाती है. तो फीलिंग इनविजिबल एंड फोर्सिक. फीलिंग इनविजिबल, नो वन सीज और एक्नॉलेज प्रेजेंस. उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता, उसे हमेशा लोग रेपुडिएट करते हैं. वही सबसे ये अपने आप को इनविजिबल समझती है कि मुझे कोई देखता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है. इनविजिबल का ये मतलब नहीं है सबको दिखती नहीं है. इनविजिबल मतलब उसे समझा नहीं जाता है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है. उसकी जो अच्छी बात है उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है. उसे हमेशा उसकी गलती या फिर उस पर हमेशा शक किया जाता है. उसे हमेशा साइड रखा जाता है, 4 सेकंड किया जाता है. अपने ही लोगों से उसे 4 सेकंड फीलिंग होती है. फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप फील ब्रोकन और सेड. जो उसके रिलेशनशिप है उसे ऐसा लगता है कि ये सब टूट चुके हैं. सेंस ऑफ बीइंग कट ऑफ फ्रॉम सपोर्ट सिस्टम. जो भी उसके सपोर्ट सिस्टम थे, जो उसके आईपीआर था, जो उसकी फैमिली थी, वहां से वो कट ऑफ हो जाती. मतलब उसे ऐसा महसूस होता है कि ये अपने लोग अब नहीं है, यहाँ पर अब मेरा कोई भी वजूद नहीं है, मैं इनसे जुड़कर नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ. जब उसको इतना रेपुडिएट किया जाता है, जब उसका इतना अपमान होता है. डिलीजन इनविजिबल, फोर्थ सेकंड फीलिंग. डिलीजन लेग्स आर कट ऑफ, unseen, isolated, rejected, abandoned, repudiated by relatives, feeling repudiated or rejected by own relatives, cut off from support system, family, friends, relatives accuses or judge unfairly. वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक है ये इस रेमेडी का. डिलीजन रेपुडिएटेड बाय,
is relatives. Feeling repudiated or rejected by own relatives. उसको हमेशा उसकी बुराई करते रहना, उसे गलत साबित करते रहना, उसकी फैमिली से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, उसको अक्यूज बनाया जाता है, उसे जज किया जाता है, उसे हमेशा बुरी नजर से देखा जाता है कि इसने कुछ गलत किया है, ये कुछ गलत कर रही है, उसको स्पाई किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसके पीछे पीछे आया जाता है, उसका फोन चेक किया जाता है और उसके साथ में रेपुडिएटेड जुड़ा होता है। रिलीजन relatives have left him. Religion lacks cut off, rejected, abandoned, judged. ये लोग मुझे जज करते हैं, betrayed, उसके साथ धोखा होता है। Laugh at and mock. Feeling of laugh at by others. उस पे लोग हंस रहे, उसका मजाक उड़ा रहे। Sense of being mocked or ridiculed. Adds to feeling of isolation and humiliation. इसी वजह से वो अपने आप को अकेला और ह्यूमिलिएट उसको जब किया जाता है, वो उसको अपने आप को 4 सेकंड और आइसोलेट कर लेती है, उसको 4 सेकंड का फीलिंग होता है। Delusion laugh at being, delusion mock to being, fame bashfulness, humiliation, shame, embarrassment, सोशल एंजाइटी। इसी वजह से उसको सोशल एंजाइटी आती है कि लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, मेरे पर हंसेंगे। कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स है, एंजाइटी अबाउट बिजनेस, एंजाइटी अबाउट वर्क, वरी अबाउट मनी मैटर्स, dread, एक्सपीरियंस ऑफ पैनिक अटैक्स भी उसको आ सकते हैं। एंजाइटी कोल्ड वाटर से उसकी एंजाइटी एमिलरेट होती है। तो कुछ रूब्रिक्स है एंजाइटी अबाउट बिजनेस, एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स, वर्क रिलेटेड एंजाइटीज हमको इसमें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल वरीज, पैनिक एपिसोड्स, सोशल एंजाइटीज, fears, fears of insanity. I might go mad. Fear of death. Anxiety about mortality. Fear of being observed. कि कोई मुझे ऑब्जर्व तो नहीं कर लेगा, उसे ये डर हमेशा बना रहता है। Constantly watched. Fear of insanity. Fear of death. Fear of being observed. Fear of losing control, self control. सेफ्टी कंसर्न, जब उसमें डर होता है तो वो सेफ्टी रखने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग मुझे कुछ बोल दे या मुझे कोई जज करे। abundant, पब्लिक स्कर्टेनिटी। और यही सबसे एक्वामरीना अपनी लाइफ में चेंज चाहता है। ये सिचुएशन जो उसके साथ चल रही है, उसको इतना रेपुडिएट किया जाता है, उस पर इतनी निगाहें रखी जाती है, उस पर इतनी नजर रखी जाती है, उसको इतना ट्रैक किया जाता है। ये सब में जब वो फंस जाती है, तो यही सबसे वो अपनी लाइफ में एक चेंज चाहती है कि ये चेंज आ जाए। इसी से हमको एक रुब्रिक देखने को मिलता है, डिजायर फॉर चेंज, नीड टू एस्केप करंट सर्कमस्टेंसेस। तो जो वहां से वो एस्केप होना चाहती है, भागना चाहती है, दूर जाना चाहती है, चेंज चाहती है। और उसका अडेप्टेशन हमको कैसे देखने को मिलता है, गो विद द फ्लो, कि हाँ जो भी है ठीक है, अब इसी फ्लो में मुझे जीना हो। वो गो विद द फ्लो मीन्स जहां पर वो ट्रैप हो चुकी है, तो वहां से वो डिजायर चाहती है चेंज का। और एक फ्लो में लाइफ हो, जैसे नदी एक फ्लो में चलती है, वैसे ही वो एक फ्लो में, लाइफ के फ्लो में जीना चाहती है। ट्रैप नहीं होना चाहती, फंसना नहीं चाहती है, डेप्रिडिएट नहीं होना चाहती। वो सर्च करती है न्यू एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स। डिजायर टू चेंज, डिजायर टू एस्केप, डिजायर डिजायर टू ट्रैवल, रिलोकेशन, करियर चेंज, न्यू रिलेशनशिप, न्यू एक्सपीरियंस। तो जैसे एक रिलेशनशिप में है जहां पर वो ट्रैप हो गई, जहां पर उसको बहुत शक किया जा रहा है, जहां पर वो ट्रैप हो चुकी है और वहां से वो चेंज चाहती है, डिजायर फॉर चेंज में है, तो एक नया रिलेशनशिप चाहती है, उस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहती है, न्यू एक्सपीरियंसेस करना चाहती है, करियर में चेंज लाना चाहती है, जहां पर एक जॉब वो कर रही है, जहां पर वो रेपुडिएट हो रही है, जहां पर वो फंस चुकी है, जहां पर उसका बहुत मजाक उड़ा जा रहा है, जहां पर उसको बहुत हंसा जा रहा है, जहां पर उस पर निगाहें रखी जा रही है, तो वहां से भी वो चाहती है कि ये जॉब में, ये करियर में चेंज आए। तो ऐसे अलग अलग लाइफ की सिचुएशंस में हमको देखने को ये मिल सकता है। फेमिलिटेशन, कोल्ड वाटर से एमिलिटेशन है, कंपनी से एमिलिटेशन है, राइटिंग से, मोशन से, ये सबसे हमको एमिलिटेशन देखने को मिलता है। की रूब्रिक्स हम देखते हैं अगर कैंट रेफरेटरी से एक्वामरीना को हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकते हैं। Delusion spied me. Delusion tormented he is. Delusion watched she is being. Delusion invisible she is. Delusion repudiated by relative. Grief silent. Despair of recovery.
suicidal disposition. Key rubrics है complete refugees. Delusion laughed at being, delusion mocked being, anxiety about business, anxiety about money matters, fear of insanity, fear of death, desire to change in life, anxiety, cold drinks, ameliorated. Insights from Jen Stolten. Skeleton perspective views aquamarine as a remedy for patients who feel disconnected from their support system. तो जो हमने देखा कि इसकी फैमिली ही इसे क्या करती है, रेपुडिएट करती है, इस पे एक्सेप्ट करती है, इस पे निगाहें रखती है, ये वहां से आइसोलेटेड और फोर्सफुल फीलिंग में जाती है। तो इसी वजह से जेन स्कल्टर सर ने भी बताया कि अपनी फैमिली से, अपने सपोर्ट सिस्टम से डिस्कनेक्टेड फील करती है। वो कौन सा सपोर्ट सिस्टम? वो फैमिली, वो आईपीआर, वो पार्टनर भी हो सकता है, वो फादर भी हो सकता है, वो मदर भी हो सकती है। तो उससे क्या फीलिंग है? डिसकनेक्टेड का फीलिंग है, कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर कनेक्शन होता है जहां पर आप एक दूसरे को समझते हैं। तो यहाँ से एक्वामरीना डिसकनेक्टेड फील करती है। हैव अ सेंस ऑफ बीइंग लॉस्ट इन वास्टनेस ऑफ लाइफ। वो खो चुकी है इस लाइफ में। वॉच्ड, नीड फॉर प्राइवेसी। इसमें एक फीलिंग है वॉच्ड की, कि उसको, उस पर नजर रखी जाती है और वो अपनी लाइफ में प्राइवेसी और प्रोटेक्शन चाहती है। कनेक्ट द रेमेडी टू द एलिमेंटल ग्रुप ऑफ वाटर रेमेडीज, फोकसिंग ऑन थीम ऑफ बाउंड्रीज इन कंट्रोल। की कॉन्सेप्ट बीइंग वॉच्ड, सेंट्रल थीम है बीइंग वॉच्ड। बाउंड्रीज, नीड फॉर पर्सनल स्पेस, वो अपना पर्सनल स्पेस चाहती है जहां पर उसको कोई कुछ बोले ना, उस पर कोई शक ना करे, उस पर कोई निगाहें ना रखे। एलिमेंटल कनेक्शन जो है वाटर ग्रुप रेमेडी है, तो एलिमेंटल कनेक्शन हमको देखने को मिलता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जहां पर जितना गहरा नदी है, वैसा ही अनकॉन्शियस स्टेट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ग्रीफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से पेशेंट से जब हम बात करते हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स जो है वो निकालने में हमको टाइम भी लग सकता है। डिसकनेक्शन फ्रॉम सपोर्ट सिस्टम, प्रोटेक्शन, नीड फॉर सेफ्टी एंड प्राइवेसी। रजन शंकरन सर ने अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं एक्वामरीना। तो views aquamarine as a remedy for patients who experiences a deep sense of being watched, tormented by their own people। अपने ही लोग क्या कर रहे हैं? उसे टॉर्मेंट कर रहे हैं, अपने ही लोग उसे क्या कर रहे हैं? वॉच्ड कर। emphasize the feeling of being trapped where they cannot escape। जहां पर वो फंस चुकी है, एस्केप नहीं कर सकती, हेल्पलेस वाली फीलिंग है। की कॉन्सेप्ट है डिल्यूजन स्पाइड अपॉन, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड बाय ओन पीपल, trapped feeling, repudiated by relatives, silent grief, hidden emotions। सी रेमेडी है वाटर ग्रुप में। हम इसको जब समझते हैं तो इसके कुछ सेम थीम आपको देखने को मिलेगी। एंड टू यूज एक्वामरीन, डिप्रेशन है मूड स्विंग के साथ में, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, फीलिंग है वॉच्ड और स्पाइड अपॉन बाय द फैमिली, रेपुडिएटेड बाय रिलेटिव्स। जब नेटवर्क म्यूर फेल हो जाए तब आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा। जहां पर वॉच्ड, स्पाइड, रेपुडिएट ये सब चीजें जुड़ती हैं, ट्रैप्ड वाली फीलिंग है, हेल्पलेसनेस है। अगर एक केस का एग्जांपल ले तो 48 ईयर ओल्ड की वुमेन है जिसको डिप्रेशन के साथ में मूड स्विंग्स। वो कॉन्स्टेंटली फील कर रही है कि उसका हस्बैंड उस पर नजर रखता है, उस पर शक करता है। डीप ग्रीफ यही उसका ग्रीफ बन जाता है और इसी चीज को वो साइलेंट एक्सेप्ट कर लेती है। ये साइलेंट एक्सेप्टेंस के बाद में डिस्पेयर में जाती है। उसके उसे नदी के पास बैठना अच्छा लगता है, थायराइड इश्यूज प्रेजेंट है, नेचुरल में उसको दिया गया था, बट एक्वामरीना से उसका जो इम्प्रूवमेंट है बहुत अच्छा हुआ और रिडक्शन आया ये फीलिंग में कि मुझे देखा जा रहा है, मुझे शक किया जा रहा है, मुझ पे निगाहें रखी जाती है। मॉडलिटीज हमने देखा, एम्यूलरेशन सी के पास में, कोल्ड वाटर पीने से, ठंडा पानी पीने से, कंपनी ऑफ अदर्स में से एम्यूलरेशन है, मोशन और मूवमेंट से एम्यूलरेशन है। एग्रावेशन कहाँ से? अलोन, अकेले रहने से, वॉच्ड से, कि मुझ पे कोई नजर रखता है तो उसको गुस्सा आता है या फिर उसको बुरा लगता है, उसका एग्रावेशन है वॉच्ड। कन्फाइनमेंट इन होम, फैमिली इंटरफेरेंस। समरी हम देखते हैं एक्वामरीना की, तो डीप एक्टिंग रेमेडी है उस पेशेंट के लिए जिसे ये फील होता है कि मुझ पे नजर रखी जाती है, मुझे स्पाई किया जाता है,
मैं टॉर्मेंट हो चुकी हूँ, अपने लोगों से मैं थक चुकी हूँ, परसिक्यूट हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। एड्रेस इज डीप सीटेड ग्रीफ विथ साइलेंट एक्सेप्टेंस है। आई जस्ट हैव टू लिव इट। मुझे इसके साथ जीना ही होगा। साथ में ट्रैप्ड वाली फीलिंग है, रेस्ट्रिक्टेड है, सफोकेटेड है, डोमिनेट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। और यही उसका प्रोग्रेशन होता है डिस्पेयर में। सिमिलर टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के जैसा ही आपको इसका डिस्पेयर भी दिखेगा। बट वहीं पर हमको कुछ एडिशनल थीम्स देखने को मिलती है जो कि एक्वामरीना में है। जैसे हमने देखा, वॉच्ड, स्पाइड अपॉन, टॉर्मेंटेड बाय देयर ओन पीपल, डीप सीटेड ग्रीफ देखा हमने, ट्रैप्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है, सफोकेशन है, और रेपुडिएटेड बाय रिलेटिव्स, ये इसका की रूब्रिक है। Aquamarina help patients find their own space, freedom from the feeling of being constantly observed. ये एक्वामरीना जब हम उसे देते हैं तो उसे अपना स्पेस और उसे अपना फ्रीडम मिल जाता है। चाहे वो वही सिचुएशन में है, वही हाल है उसके घर का, उस पर नजर रखी जाती है, बट उसे वो फीलिंग जो है कि मुझे देखा जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, मुझ पे नजर रखी जाती है, वो सारी फीलिंग्स कम हो जाती है। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्वा मरीना की पूरी थीम को समझा है, तो कुछ रुब्रिक्स को हमने देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे अपने क्लिनिक में, और कमेंट में बताएंगे कि आपको और क्या नए तरीके से मैं समझा सकता हूँ। क्या हम नए नए इंसाइट्स देख सकते हैं, और नई रेमेडी, आपको कौन सी नई रेमेडी समझनी है या फिर कौन सी नेक्स्ट रेमेडी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। आप लोग इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कीजिए। आपकी क्लिनिक में काफी यूजफुल होगा जब नेट्रोम्यूर फेल हो जाता है और आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। आप इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जब आप प्रिस्क्राइब कर दें तो मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ, मैंने इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब किया है। ओके। तो शेयरिंग इज केयरिंग ऑलवेज, होम्योपैथी, वी हैव टू ग्रो, एंड वी हैव टू ग्रो एज वन। एंड हम अलग नहीं है, हम सभी को एक दूसरे से सीखना है। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। के लिए शपथ है।